नमस्कार। सचिन पायलट ने धीरज गुजर को हटाया अपने रास्ते से। धीरज गुजर को हटाया अपने रास्ते से। जैसा कि आपको पता है, राजस्थान की 6 सीटों पर अब उपचुनाव होने वाला है। इन्हीं में से एक देवली उनियारा विधानसभा सीट, जहां से हरीश मीणा विधायक थे, जो कि अब सांसद बन गए हैं। उन्होंने अपने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है और अब उपचुनाव होने वाले हैं। और आपने सुना होगा, देवली उनियारा विधानसभा सीट पर धीरज गुजर का नाम चल रहा था। धीरज गुजर टिकट की रेस में शामिल हो गए थे। ऐसा माना जा रहा था कि धीरज गुजर को पार्टी इस बार टिकट दे सकती है, क्योंकि देवली उनियारा विधानसभा सीट गुजर और मीणा बहू वाली सीट है। धीरज गुजर का ससुराल भी है। पार्टी में धीरज गुजर की सबसे ज्यादा पकड़ है, यानी कि आप कह सकते हैं कि राजस्थान में प्रदेश कमेटी में तो इनकी पकड़ कुछ खास नहीं, लेकिन हाईकमान में सबसे ज्यादा पकड़ धीरज गुजर की है राजस्थान से। ऐसे में ये माना जा रहा था कि अगर धीरज गुजर देवली उनियारा के टिकट की डिमांड करते हैं तो धीरज गुजर को यहाँ पर टिकट मिलना भी फाइनल माना जा रहा था, क्योंकि धीरज गुजर गांधी परिवार के बेहद खास है। अगर राजस्थान से इनको टिकट नहीं दिया जाता, यानी कि राजस्थान की कांग्रेस प्रदेश कमेटी मना कर देती, लेकिन गांधी परिवार इनको मना नहीं करता, गांधी परिवार इनको टिकट दिला देता। ऐसे में ये माना जा रहा था कि अगर धीरज गुजर यहाँ के टिकट की डिमांड करते हैं तो धीरज गुजर को यहाँ पर टिकट मिलना तय है। धीरज गुजर ना तो अशोक गहलोत के गुट से आता है, ना ही सचिन पायलट के गुट से आते हैं। धीरज गुजर अपनी एक अलग ही पहचान बनाए हुए थे। धीरज गुजर आला कमान के आदमी माने जाते हैं, प्रियंका गांधी के बेहद करीबी माने जाते हैं। ऐसे में ये कह सकते हैं कि धीरज गुजर का यहाँ का जो टिकट था वो फाइनल था, लेकिन अब धीरज गुजर इस टिकट की रेस से बाहर हो गए हैं। सचिन पायलट ने धीरज गुजर को कर दिया है टिकट की रेस से बाहर, क्योंकि सचिन पायलट ने कुछ गेम खेलकर धीरज गुजर को दिला दी है बड़ी जिम्मेदारी। धीरज गुजर को वापस बना दिया है प्रियंका गांधी के साथ प्रभारी। धीरज गुजर वापस बन गए हैं कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव। ऐसे में यहाँ पर सचिन पायलट का रास्ता साफ हो गया है। सचिन पायलट का नहीं, बल्कि अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा का भी यहाँ पर रास्ता साफ हो गया है। यहाँ पर अब सचिन पायलट और अशोक गहलोत जिसे चाहे उम्मीदवार बना सकते हैं। यहाँ पर सचिन पायलट का दबदबा सबसे ज्यादा देखने को मिलता रहा है। सचिन पायलट के किसी नेता को यहाँ पर टिकट मिलना भी तय माना जा रहा है, लेकिन अशोक गहलोत भी अपने किसी नेता को यहाँ पर टिकट दिलाने की डिमांड करेंगे। अगर धीरज गुजर यहाँ पर रहते हैं तो ना तो अशोक गहलोत के आदमी को टिकट मिल पाता और ना ही सचिन पायलट के किसी नेता को यहाँ पर टिकट मिल पाता। लेकिन सचिन पायलट ने कुछ गेम खेलकर, ऐसा राजनीतिकारों का कहना है कि कुछ गेम खेलकर सचिन पायलट ने धीरज गुजर को साइड लाइन कर दिया है। धीरज गुजर को अपने रास्ते से हटा दिया है, क्योंकि देवली उनियारा विधानसभा सीट पर सचिन पायलट के कई बड़े बड़े करीबी नेता हैं जो यहाँ पर टिकट की डिमांड कर रहे हैं। तो सचिन पायलट कभी नहीं चाहेंगे कि मेरे नेताओं को छोड़कर किसी और को यहाँ से टिकट मिले, क्योंकि यह सीट सचिन पायलट की सीट है। कांग्रेस की गढ़ कही जाने वाली सीट है। यहाँ पर सचिन पायलट के किसी करीबी नेता को टिकट मिलेगा, क्योंकि अगर धीरज गुजर रहते तो धीरज गुजर का यहाँ पर टिकट फाइनल था, क्योंकि धीरज गुजर की पकड़ पार्टी की हाईकमान में है। अगर पार्टी की हाईकमान धीरज गुजर का नाम घोषित कर दे तो उन्हें टिकट देने से कोई नहीं रोक सकता। ना तो अशोक गहलोत रोक सकते हैं और ना ही सचिन पायलट रोक सकते हैं और ना ही राजस्थान कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा रोक सकते हैं। तो यहाँ पर सचिन पायलट ने अशोक गहलोत को साइड लाइन कर दिया है, यानी कि आप एक तरह से ये कह सकते हैं कि सचिन पायलट ने धीरज गुजर, गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट का रास्ता साफ कर दिया है। अब इनके राह में कोई कांटा बनने वाला नहीं रहा है। ये जो चाहेंगे उन्हीं को टिकट मिलेगा, यानी कि आप कह सकते हैं कि सचिन पायलट के समर्थक में से ही किसी एक को टिकट मिलना तय है।
अब सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो धीरज गुजर थे वो निकल चुके हैं। अब सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच कुछ मतभेद आपको देखने को मिलेंगे। अशोक गहलोत किसी अन्य नेता को टिकट दिलाने की बात करेंगे और सचिन पायलट किसी दूसरे नेता को टिकट देने की बात कहेंगे। यानी कि अशोक गहलोत अपने गुट में से किसी नेता को टिकट देने की बात कहेंगे और सचिन पायलट अपने गुट में से किसी को टिकट देने की बात कहेंगे। तो राजस्थान में एक बार फिर चुनावी माहौल क्रिएट हो गया है। धीरज गुजर को तो रास्ते से हटा दिया है, लेकिन अब यहाँ पर एक जंग और छिड़ने वाली है। वो जंग है सचिन पायलट और अशोक गहलोत। ये जंग आपको पिछले कई 7 से 8 सालों से देखने को मिलती रही है। जब से राजस्थान में पूर्व में अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया गया, तब से ही सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच गुटबाजी आपको देखने को मिलती रही है। जिस प्रकार सचिन पायलट ने कांग्रेस पार्टी से, जब कांग्रेस की सरकार थी, कुछ बगावती तेवर दिखाए थे, तब से ही सचिन पायलट और अशोक गहलोत में गुटबाजी आपको देखने को मिलती रही है। यहाँ पर सचिन पायलट चाहते हैं कि मेरे गुट में से किसी को टिकट मिले, यहाँ और अशोक गहलोत चाहते हैं कि मेरे गुट में से किसी को टिकट मिले। यहाँ पर एक बार फिर ये झगड़ा शुरू हो गया है, सियासी झगड़ा शुरू हो गया है। सचिन पायलट ने धीरज गुजर को तो साइडलाइन कर दिया है, क्या अशोक गहलोत को भी साइडलाइन कर पाएंगे पायलट? अशोक गहलोत को साइडलाइन करना शायद इतना आसान नहीं होगा। सचिन पायलट ने धीरज गुजर को तो यहाँ पर बहुत ही बड़ा पद दिला दिया है, लेकिन अशोक गहलोत राजस्थान छोड़कर जाने वाले हैं नहीं। एक समय था जब अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा था, लेकिन अशोक गहलोत राजस्थान छोड़ना नहीं चाहते थे, इसीलिए अशोक गहलोत ने इतना बड़ा पद छोड़ दिया। तो अशोक गहलोत को सचिन पायलट कैसे करेंगे साइडलाइन? ये सचिन पायलट के लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत बनी हुई है। हाँ, यह तो तय है, यहाँ पर सचिन पायलट चाहेंगे वही कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी होगा, वही जीतेगा। सचिन पायलट चाहेंगे उसे ही जिताएंगे। तो साथियों, इन सबको लेकर आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।